आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसने दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। कल्पना कीजिए कि 19 साल के लड़के की, जिसके पास ना तो कोई बड़ी डिग्री थी ना ही बहुत सारा पैसा। उसके पास था तो बस एक छोटा सा कॉलेज हॉस्टल का कमरा और एक अटूट सपना। उस वक्त की दिग्गज कंपनियां जैसे IBM और एप्पल मार्केट पर राज कर रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक लड़का अपने हॉस्टल के कमरे में कंप्यूटर खोलकर उन्हें असेंबल करके एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर देगा जो एक दिन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी बन जाएगी। आज राजनीति धन कुबेर में हम बात कर रहे हैं माइकल डेल की। यह कहानी सिर्फ एक बिजनेस की नहीं है, यह कहानी है उस हिम्मत की जो कहती है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास संसाधन हो, ज़रूरी यह है कि आप शुरुआत करने का साहस रखते हो। माइकल डेल का जन्म टेक्सास के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें दो चीज़ें कूट कूट कर भरी थी। पहला, मशीनों को समझने की जिज्ञासा और दूसरा, व्यापार करने की समझ। जब वे केवल 12 साल के थे, उन्होंने डाक टिकटों यानी स्टैम्प्स का व्यापार करके $2000 कमाए थे। उस उम्र में जहां बच्चे खेल रहे होते हैं, माइकल बाजार की नब्ज समझ रहे थे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्हें अपना पहला कंप्यूटर मिला, एक एप्पल II। उन्होंने उसे चलाने के बजाय उसे पूरी तरह से खोल दिया। वे देखना चाहते थे कि यह कैसे काम करता है। यही वह क्यूरियोसिटी थी जिसने उन्हें इनोवेशन की ओर धकेला। कॉलेज पहुंचते पहुंचते उन्होंने एक बहुत बड़ी कमी देखी। मार्केट में कंप्यूटर बहुत महंगे थे क्योंकि वे बिचौलियों यानी मिडिलमैन के जरिए बिकते थे। माइकल ने सोचा, अगर मैं सीधे ग्राहक को बेचूं तो। यहीं से जन्म हुआ पीसीज लिमिटेड का, जिसे आज हम डेल टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। माइकल ने मात्र $1000 में अपनी कंपनी शुरू की थी। उनके माता पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर बने, लेकिन माइकल का दिल सिलिकॉन चिप्स में धड़कता था। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। यह एक बहुत बड़ा जुआ था। माइकल डेल ने दुनिया को एक नया मॉडल दिया, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। उन्होंने कहा कि हम स्टॉक जमा नहीं करेंगे, हम ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटर बनाएंगे। जब पूरी दुनिया मास प्रोडक्शन के पीछे भाग रही थी, माइकल डेल कस्टमाइजेशन पर ध्यान दे रहे थे। 1992 में मात्र 27 साल की उम्र में वे फॉर्च्यून 500 सूची के सबसे युवा CEO बने। लेकिन सफलता का रास्ता सीधा नहीं था। 2000 के दशक में जब मार्केट गिरा, तब लोग कहने लगे कि डेल अब खत्म हो जाएगी। तब माइकल ने एक बार फिर साबित किया कि वे एक सच्चे लीडर हैं जो तूफान में भी अपनी पतवार नहीं छोड़ते। उन्होंने अपनी कंपनी को प्राइवेट किया, फिर से रीइन्वेंट किया और क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया। माइकल डेल हमेशा कहते हैं, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। उनकी सफलता के 3 स्तंभ हैं। नंबर 1, ग्राहक की सुनना। डेल ने कभी यह नहीं कहा कि हम क्या बेचना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा पूछा कि ग्राहक क्या खरीदना चाहता है। नंबर 2, सादगी या सिंप्लिसिटी। उन्होंने बिजनेस मॉडल से जटिलता को हटा दिया। नंबर 3, निरंतर सीखना। माइकल आज भी खुद को एक छात्र मानते हैं। माइकल डेल के 10 प्रमुख माइंडसेट। नंबर 1, कमरे में कभी भी स्मार्ट व्यक्ति न बने। नेवर बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। माइकल डेल का मानना है कि यदि आप कमरे में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप गलत कमरे में हैं। हमेशा अपने से अधिक प्रभावशाली और अनुभवी लोगों के साथ रहें। यह माइंडसेट आपको लगातार सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। नंबर 2, जिज्ञासा ही सफलता का उत्प्रेरक है। क्यूरियोसिटी इज द कैटलिस्ट। डेल के अनुसार जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी एक बहुत बड़ा लीडरशिप गुण है। चीज़ें कैसे काम करती है, उन्हें और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, यह पूछना कभी बंद न करें। जब आप प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं तो आप नवाचार यानी इनोवेशन करना बंद कर देते हैं। नंबर 3, विफलता से डरो मत बल्कि उससे सीखो। डोंट फियर फ्रॉम फेलियर बट लर्न फ्रॉम इट। वे कहते हैं कि असली सीख सफलता में नहीं बल्कि विफलता में होती है। गलतियां करें लेकिन उन्हें छोटी रखें और उनसे जल्दी सीखकर सुधार करें।
उनके लिए विफलता केवल एक डेटा पॉइंट है जो बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा है। नंबर 4, निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। विचार यानी आइडियाज तो कमोडिटी की तरह है, वे हर किसी के पास होती है। असली अंतर इस बात से पड़ता है कि आप उन विचारों को कितनी सटीकता से लागू करते हैं। डेल की सफलता का रहस्य उनका डायरेक्ट मॉडल था, जिसे उन्होंने बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया। नंबर 5, मापन ही सुधार की कुंजी है। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव्ड। माइकल डेल डेटा और मैट्रिक्स पर बहुत भरोसा करते हैं। उनका मानना है कि जिस चीज़ को आप माप नहीं सकते उसे आप सुधार भी नहीं सकते। व्यवसाय में हर छोटे बदलाव को ट्रैक करना उनके माइंडसेट का हिस्सा है। नंबर 6, ग्राहक के साथ सीधा संबंध, डायरेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप। डेल ने बिचौलिया को हटाकर सीधे ग्राहकों को कंप्यूटर बेचे। उनका माइंडसेट है कि ग्राहक की ज़रूरतों को सीधे समझना और उन्हें वैल्यू देना ही किसी व्यवसाय की नींव होता है। नंबर 7, शालीनता से खेलें पर जीतें, प्ले नाइस बट विन। यह उनके जीवन का मूल मंत्र है। उनका मानना है कि आप नैतिकता और मूल्यों यानी वैल्यू से समझौता किए बिना भी दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति बन सकते हैं। जीतने का मतलब दूसरों को कुचलना नहीं बल्कि बेहतर प्रदर्शन करना है। 8, वर्क, प्ले और रिलैक्स का संतुलन। डेल का मानना है कि लंबे समय तक टिके रहने के लिए जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। वे सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करते हैं और अनुशासन का पालन करते हैं ताकि वे मानसिक रूप से फिट रह सकें। वे कहते हैं आप थोड़े समय के लिए दौड़ सकते हैं, लेकिन 40 साल तक दौड़ने के लिए एक सही सिस्टम चाहिए। नंबर 9, परिवर्तन को गले लगाओ, एम्ब्रेस चेंज और डाई। तकनीकी दुनिया में बदलाव बहुत तेज होता है। डेल का माइंडसेट है कि कंपनी को एक जीवित जीव की तरह होना चाहिए, जिसे समय समय पर अपनी त्वचा यानी पुरानी पद्धतियों को छोड़ना चाहिए ताकि वह नई परिस्थितियों में ढल सके। नंबर 10, जुनून ही आग है, पैशन इज द फायर। बिना जुनून के आप मुश्किल समय में टिक नहीं पाएंगे। डेल कहते हैं चाहे आप अपना लक्ष्य यानी गोल ढूंढ चुके हों या अभी भी तलाश में हों, जुनून ही वह ईंधन होना चाहिए जो आपके जीवन में के काम को गति दे। अगर आपके पास एक विचार है जिस पर आपको यकीन है तो दुनिया की बातों पर ध्यान मत दीजिए। माइकल डेल को भी लोगों ने पागल कहा था, लेकिन आज वही दुनिया उनके सामने उनके बनाए कंप्यूटरों पर अपना भविष्य लिख रही है। माइकल डेल की इस जीवन यात्रा से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी मंजिल कितनी बड़ी है और आपका कितना संकल्प कितना मजबूत है, सारा खेल उसी का है। इतिहास वही रास्ते हैं जो लीक से हटकर चलने का दम रखते हैं। माइकल डेल ने गैराज से शुरुआत की और आज दुनिया जीत ली। अब आपकी बारी है। माइकल डेल की इस कहानी में आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किस बात ने किया? क्या वह उनका कम उम्र में रिस्क लेना था या उनका डायरेक्ट सेलिंग का अनोखा आइडिया? नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके जीवन का वो कौन सा सपना है जिसे आप एक दिन हकीकत में बदलना चाहते हैं। याद रखिए, आपके एक कमेंट से किसी और को भी प्रेरणा मिल सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज माइकल डेल के मोटिवेशन की ज़रूरत है। मिलते हैं राजनीति धन कुबेर के अगले एपिसोड में।